रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और झींगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान कांपती हुई लालटेन की पीली रोशनी में जगमगा रही थी। लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे। शिवा, क्या तूने कभी इस पुराने पीपल के दरख्त के नीचे रात में रुककर देखा है? लोग कहते हैं वहां सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। कहते हैं वो औरत असल में उसी हवेली वाली है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। सुनने में आया है उसकी लाश कभी ढंग से दफन नहीं हुई और उसकी रूह भटकती रहती है। हारे, एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला कि जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया था। उसके बाद कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। लोग बातें बनाते हैं रामलाल, लेकिन गांव के ही रघुवीर को याद है ना, वही जो शराब पीकर उस हवेली में घुस गया था। सुबह लोगों ने उसे चौपाल के पास पाया। पूरा पागल हो गया था। अब तो दो लफ्ज जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। तो क्या तू मानता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं? ना मानू तो क्या, आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के दरमियान इनकी बातचीत लगातार गहराई जा रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों सहम कर इधर उधर देखने लगे। गांव के सन्नाटे को चीरता हुआ उनका तीसरा दोस्त वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा थका और बुझा हुआ था, गोया किसी अनजान सफर से लौटा हो। वो पास आकर बैठ गया। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। अरे, तू आ गया, चलो अब माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। तू तो हमेशा ऐसी कहानियां सुनाता है कि नींद उड़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ गुजरी थी और उसने मुझे सब कुछ वैसे ही बताया था। सच में क्या हुआ था उसके साथ? वो कहता है एक रात वो अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी पुरानी आदत दोहराई, डरावनी कहानियां सुनाने की। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर लफ्ज माहौल को और बोझिल कर रहा था। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों से घिरा एक गांव है, नाम है भैरोपुर। दिन के उजाले में तो ये गांव किसी आम बस्ती जैसा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बूढ़े और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन रात होते ही भैरोपुर की पहचान बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे हवा तक अपनी रफ्तार रोक लेती हो। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र आज भी पुसपुसा कर किया जाता है। उस घटना के बाद से भैरोपुर की हवाओं में एक साया बस गया। कुत्तों का एक साथ रो पड़ना, पुराने पीपल के दरख्त से आती कराहटें और उस सूखे कुएं के पास सुनी जाने वाली औरत की चीखें, ये सब किसी भ्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि इस गांव की सच्चाई है। रात का वक्त था, तकरीबन 2:30 बज रहे थे। गांव में हल्की हल्की हवा के साथ बारिश भी हो रही थी और यहाँ फैयाज के बेटे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। कोने में हल्की सी एक लालटेन चल रही थी। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे की तबीयत को लेकर परेशान थे। फैयाज का तो दिल था कि वो अपने बेटे को शहर के अस्पताल ले जाए, लेकिन गांव वालों से जो उसने सुना था उसे सोचकर उसकी रूह कांप जाती थी। कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। सुनो जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं। मैं बाबू को लेकर साइकिल से ही शहर के अस्पताल निकलता हूँ। अकेली रात का वक्त है जी, रास्ता सुनसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मुझे भी है, पर बाबू की जान से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं उसे शहर जरूर ले जाऊंगा। हिम्मत रखना, तुम घर पर बाबू की माँ बनकर दुआ करना। मैं बाबू का बाप बनकर हिम्मत दिखाऊंगा। भरोसा रखना, मैं बाबू को ठीक करके ही वापस लाऊंगा। उस रात एक बाप अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकल पड़ा था जहां कदम कदम पर खतरा था। इस गहरे अंधेरे के दरमियान साइकिल चला रहे फैयाज के दिल में डर बढ़ता जा रहा था। इस डर का सबब ये शहर की तरफ जाने वाला ये इकलौता रास्ता था।
बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बूंदें फैयाज के चेहरे पर पड़कर गोया उसे बार बार तंबीह दे रही थीं, लेकिन उसके पास ठहरने का वक्त नहीं था। बेटे की सांसें भारी हो रही थीं और हर पल उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक सिवाय काले अंधेरे और बारिश की आवाज़ के कुछ नहीं था। ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात में कोई परछाई चलती है, कोई अजीब सी परछाई जो साथ साथ चलती है और अचानक गायब हो जाती है। सफ़र अभी बहुत लंबा था, इसलिए फैयाज अपनी साइकिल तेज़ चला रहा था ताकि वो जल्दी शहर पहुंचकर अपने बेटे की जान बचा सके। लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर फैयाज को रास्ते में एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। फैयाज को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसे इस रास्ते पर इतनी रात को कोई क्यों बैठा है। बेटा, ज़रा रुक जाओ, ये टोकरी भारी है, मेरे बूढ़े हाथ कांपते हैं, उठा नहीं पा रही। मेरा बाबू बीमार है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना है, वरना उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। अरे तो तू नेक लड़का लगता है, मेरी मदद कर दे बेटा, तेरे सर पर दुआ रहेगी। ठीक है, आप अकेली हैं इतनी रात को? अच्छा बताइए, कहाँ रखना है टोकरी, मैं उठा देता हूँ। फैयाज टोकरी उठाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि वहां तो कोई है ही नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खुदा, ये मैंने क्या देखा? अभी तो यहीं खड़ी थी अम्मा, फिर अचानक कहाँ गई? नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो तेजी से साइकिल पर चढ़ा और अंधेरे रास्ते में भागने लगा, लेकिन किस्मत गोया उसका साथ छोड़ चुकी थी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, बाबू की हालत और बिगड़ रही है, जल्दी शहर पहुँचना है। अचानक उसकी पुरानी साइकिल की जंग आलूद जंजीर जमीन पर गिर गई। हे राम, ये क्या हो गया? अभी इस वक्त ही जंजीर गिरनी थी क्या? अगर मैं यहीं रुक गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी तरह जंजीर चढ़ानी ही होगी। और फैयाज घबराहट में झुककर जंजीर चढ़ाने ही वाला था, तभी उसकी रगों में खून जम गया। सामने वहीं खड़ी थी एक औरत, और वो औरत बिल्कुल उसकी बीवी जैसी दिख रही थी। इस पल फैयाज का दिल गोया भुरभुरा कर टूट गया। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर थी ना? इतनी रात गए सुनसान रास्ते पर कैसे चली आई? मत पूछो, मैंने रास्ते में एक परछाई देखी थी, वो लगातार मेरा पीछा कर रही है। मैं डरी हुई थी, इसलिए भागकर तुम्हारे पास आ गई। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाबू को मुझे पकड़ाओ, मैं उसे संभाल लेती हूँ, तुम साइकिल ठीक करो। परछाई? ये कैसी बातें कर रही हो? लेकिन अगर तुमने सच में देखा है तो मामला संगीन है। अच्छा तुम बाबू को थामो, मैं जंजीर लगाता हूँ। हाँ जल्दी करो, वो कभी भी यहाँ आ सकती है। उसने सोचा शायद उसकी बीवी ही है जो किसी तरह यहाँ तक पहुँच गई। वो कुछ पूछने या सोचने की हालत में नहीं था। थकान, डर और बच्चे की बीमारी ने उसकी अक्ल को कुंद कर दिया था। उसने बिना शक किए अपने बीमार बेटे को उस औरत की बाहों में थमा दिया। फैयाज जल्दी से साइकिल संभाल कर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसके दिल में अचानक अजीब सा गुमान हुआ। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और ये नज़ारा उसकी रूह तक को चीर गया। वहां उसकी बीवी नहीं थी, सामने वही था जिसे गांव के बुजुर्ग हमेशा खबरदार करते आए थे। धोखा। उसका असली खौफनाक रूप अब सामने था और उसकी पकड़ में फैयाज का छोटा सा बाबू था। मेरे बाबू को छोड़ दे, ये मेरा बच्चा है, तू इसे क्यों ले आई? ओ माँ, मैंने तो तुझे अपनी बीवी समझा था। आंसू बारिश के कतरों के साथ मिल गए और उसकी दौड़ती हुई सांसें पागलपन की हद तक तेज हो गईं। वो ठोकर खाता, गिरता, फिर उठता और भागता रहा। उसके सीने में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह बाबू को बचाना। डर अब भी था, लेकिन इस डर के नीचे छिपा बाप का हौसला कहीं ज्यादा बड़ा था। मेरे बाबू को मुझे लौटा दे। नहीं, ऐसा मत कर, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लाल को कुछ मत करना, उसे मुझे दे दे। हे खुदा, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? हे खुदा, मेरा बाबू मुझसे मत छीनो, वो तो मेरी सांसों की डोर है, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ओ परछाई, तुझसे मैं डरता नहीं, मगर मेरा लाल तेरा नहीं है, वो मेरी रूह का टुकड़ा है, उसे लौटा दे। अगर मेरी जान चाहिए तो ले जा, पर मेरे बच्चे को छोड़ दे। मैं अपनी आंखों की रोशनी भी तुझ पर वार दूंगा, बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दे।
धोखे ने अपनी लाल आंखें चमकाईं। वो जैसे ही बाबू को चोट पहुंचाने के लिए अपना काला हाथ उठाता, तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट उधर आ पड़ी। हेडलाइट की चमक और इंजन की गड़गड़ाहट ने माहौल बदल दिया। धोखे ने चीख मारी और अगले ही पल धुएं की तरह गायब हो गया। बाबू उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। फैयाज ने दौड़कर अपने लाल को उठा लिया, कांपते हाथों में उसे सीने से चिपका लिया और आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। आसमान से बरसती बूंदें अब उसे डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि गोया राहत की बरकत बनकर बरस रही थी। अरे फैयाज, तू यहाँ इस हालत में, और ये तेरी आंखें लाल क्यों हैं? भाई, तू सही वक्त पर आया, वरना मेरा बाबू, मेरा लाल मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया जाता। किसने किसने छीना था? कौन था यहाँ? वो कोई औरत नहीं थी, वो तो धोखा था। उसी ने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का रूप बनाकर मुझे धोखा दिया और मेरे बाबू को लेकर भाग गया। भाई, मैं मर ही गया था डर से। ये तो तेरी बाइक की आवाज थी जिसने उसे भगा दिया, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। धोखा है खुदा, मैं तो रास्ते में बस अंधेरे में कोई साया देख रहा था, तभी मैंने गाड़ी तेज कर दी। अच्छा हुआ जो मैं यहीं रुक गया। भाई, तूने आज मेरी जान नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया बचा ली। तेरी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। फयाज, घबरा मत, अब मैं हूं ना। देख, बाबू महफूज है। हम दोनों इसे लेकर फौरन शहर चलेंगे। तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। इस अंधेरी रात में फयाज की ये कहानी गांव के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक बाप की जिसने सायों और धोखे से टकराकर अपनी औलाद को बचा लिया। इस रात ने ये साबित कर दिया कि डर खाक कितना ही गहरा क्यों न हो, एक बाप का प्यार उससे कहीं बड़ा होता है।